यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व एहतराम के साथ आइए हम और आप अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम व बिअददि मन क़अदा व क़ाम व सल्लि अला जमील अंबियाई वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिकल मुक़र्रबीन। हज़रात गिरामी, इस वक्त हम और आप जमात अहले सुन्नत की एक अज़ीमुश्शान तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के तहत चलने वाले इदारा दारुल उलूम गुलशन नूरी के जलसे दस्तारबंदी में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। उलमाए मिल्लत इस्लामिया का नूरानी काफ़िला मिंबर पाक पर अपने वजूद मसऊद के साथ तशरीफ़ फरमा है। असातिन मिल्लत, उलमाए उम्मत, मुर्शिदान तरीक़त की जल्द से जल्द जलवागरी होने वाली है। आप हज़रात के सामने कुछ देर के लिए हाजिर हूँ। अपनी शिरकत दर्ज कराना ये मेरे लिए सआदत की बात है। कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ़ किया। आप हज़रात ने सुन करके अपने नेकियों में इंशाअल्लाह इजाफ़ा किया। कुरान पाक की तिलावत करदा आयत करीमा का सादा सा मतलब ये होता है, ए लोगो, तुम में जो ईमान वाले हैं और बतौर ख़ास जिन्हें इल्म की दौलत से सरफराज किया गया, अल्लाह ताला उन्हें दर्जो बुलंदी अता फरमाएगा। पता चला कि बुलंदी, रिफ़ाअत, अज़मत, उलू ये ईमान वालों के लिए है और ईमान वालों में बतौर ख़ास जिनके पास इल्म शरीअत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का इल्म है, उनकी बुलंदी आम मोमिनों की रिफ़ातो अज़मतो बुलंदी से भी बुलंद है। ये बुलंदी ना सिर्फ दीनी एतबार से है बल्कि दुनिया के एतबार से भी ये बुलंदी है। और जिसका अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ आप इतना तसव्वुर कर लें कि इल्म दीन तो इल्म दीन है, जो इल्म बराह रास्त दीन का इल्म ना हो, वह इल्म हासिल करने वाला भी अपने मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम होता है। तो जिसके पास दीन का इल्म हो, उसकी अज़मतों का इदराक और एहसास करना कोई मुश्किल अम्र नहीं है। हज़रात मोहतरम, इल्म की अज़मत व रिफ़ात, उसकी अहमियत व ज़रूरत और इफ़ादियत को बताना और बयान करना ऐसे ही है
जैसे कि मैं आपसे कहूं कि इस वक्त रात है, या जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम गुजरात में मौजूद हैं, या मैं आपको बताऊं कि हम और आप सूरत में हैं। यहाँ तक कि इस मोहल्ला में रहने वाले बहुत दिनों से सुकूनत इख्तियार करने वाले किसी बुजुर्ग से मैं कहूं कि चाचा दादा हम इस वक्त सलाबतपुरा में हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब उम्र तो 60 नहीं आपकी, लेकिन सठियाए हुए ज़रूर लगते हैं। तो इल्म की अज़मत व अहमियत ऐसे ही है जैसे ये मिसाल मैंने आपके सामने पेश की, लेकिन इसके बाद फिर अफसोस का मकाम भी वाज़ेह करना पड़ता है कि ये सब कुछ होने के बावजूद हम इल्म से दूर क्यों हैं। इल्म से दूरी हमारी ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल है कि जिस पर आयान उम्मत को, आगेवानों को, पेशवायान कौम को सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। जिस दीन की मुअज़्ज़ज़ व मुक़द्दस किताब की पहली आयत ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन महबूब रब्बिल आलमीन सैयदुना ताहा व यासीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर वह की शक्ल में पहली आयत करीमा इक़रा नाजिल हो, उस कौम के अफराद की जनगणना की जाए और उनका सर्वे किया जाए और कई कई कमेटियां बनाई जाएं, सच्चर कमेटी बनाई जाए, फलां कमेटी बनाई जाए और उनकी रिपोर्ट को तारीख़ में दस्तावेज़ी हैसियत के साथ दर्ज किया जाए और बताया जाए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने बसने वाले मुस्लिम कहे जाने वाले लोगों की शरह ख़ानदगी, उनके यहाँ एजुकेशन का परसेंटेज इतना है, ये कितने शर्म की बात है। इमामुल अंबिया जिन्होंने न जाने कितने इनकलाबात इस दुनिया को अता फरमाए, उनका बाज़ाब्ता इनकलाब अगर कोई पहला इनकलाब है तो वो इनकलाबी तालीम है। गारे हिरा से इक़रा का पैगाम बंदों को अता करना, ये कोई सिर्फ पैगाम न था बल्कि बेदारी का आगाज़ था, बेदारी की तहरीक थी। और मेरी उम्मत, मेरी मिल्लत के नौजवानों, तारीख़ आपसे पोशीदा नहीं होना चाहिए कि ये पैगाम जब सहराए अरब में गूंजा, अरब के बादिया नशीनों ने, खाना बदोशों ने भी इस पैगाम को जब सुना, बद्दू और आराबी कहे जाने वालों ने भी जब इस पैगाम को सुना तो उन्होंने इस पर इस कदर अमल किया कि दुनिया उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती है। तरक्की करने का दावा करने वाले अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए लाए गए इस अजीम इनकलाब से कोसों दूर हैं तो हमारे तरक्की का दावा ये फजूल है। जिस दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता था, उस दौर में इस्लाम ने तालीम का, एजुकेशन का, शिक्षा का पैगाम दिया, उसकी तहरीक चलाई। और आज 15 सदियां गुजर रही हैं और इतनी तवील मुद्दत के बाद अगर हम सर्वे के मुताबिक तालीम के मैदान में पीछे हैं तो ये हमारी नींदों के उड़ने का वक्त है। मुसलमानों, अहद करो, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए लाए गए उस पैगाम को पहचानो, समझो
और अपने आप में ये ठान लो कि ना हम बेइल्म रहेंगे, ना अपनी नस्ल में किसी एक फर्द को बेइल्म रहने देंगे। भले से हम 95 बरस के हैं, इल्म सीखेंगे। भले से हम 60 साल में आ गए हैं, इल्म सीखेंगे। शर्म की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलिमा लोगों ने पढ़ा तो पढ़ने वाला बच्चा भी था, पढ़ने वाला जवान भी था, पढ़ने वाला बूढ़ा भी था, सब पढ़े। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र शरीफ जो थी उसी के आसपास में आपकी भी उम्र थी। कुरान का इल्म, दीन का इल्म उन्होंने जब सीखा तो वो कोई बच्चे नहीं थे, एक अच्छी खासी उम्र वो गुजार चुके थे। तो अफजलुल बशर अगर 40 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में, यहाँ तक कि आपने आखिरी उम्र तक 60, 65, 63 साल की उम्र तक वो इल्म सीखते रहे, तो हम और आप इल्म सीखने से पीछे क्यों? और आज जबकि हमारी कौम के अंदर ऐसी तहरीकें चल रही हैं जहाँ पर तालीम बालिगा का भी एहतमाम व इंतज़ाम है, तो उस ऑफ़र का और उस ऑप्शन का फ़ायदा हम क्यों नहीं उठाते? आपको पता है, हमारा ये उज़्र नहीं काम चले करेगा कि सीखा नहीं जाता है, सीखा नहीं जाता है। आपको पता है ना कि कंप्यूटर की तालीम और कंप्यूटर का चलन जब दुनिया में पेश किया गया, बहुत से एम्प्लॉय ऐसे थे जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब बचाने के लिए कंप्यूटर सीखा कि नहीं सीखा? हमें अपना वो ज़माना याद है कि टिकट लेने के लिए जब खड़े होते थे एक विंडो पर, तो वो बूढ़े से चाचा जो टिकट देते थे, हाथ उनके कांपते थे, 2 मिनट उनको टिकट निकालने में लग जाते थे, लेकिन कंप्यूटर से ही उनको टिकट निकालना था और कंप्यूटर उन्होंने सीखा। और छोटी सी मिसाल में आइए, एंड्रॉयड मोबाइल मल्टीमीडिया सेट जो आज मुंह में दांत नहीं फिर भी हाथ में वो मोबाइल है, उसको चलाना कोई आसान नहीं, उसको आदमी सीखा है तो चला रहा है। कुरान पाक को सीखने की रग़बत कहाँ है? दीन को सीखने का जज्बा कहाँ है? मेरी मिल्लत के बच्चों, जवानों, बूढ़ों, हजरातों, ख़वातीन, मर्द औरत, सब आज दारुल उलूम गुलशन नूरी के इस सालाना जलसे से एक पैगाम लेकर के जाइए। वारिसीन अंबिया की फरागत का ये सुनहरा मंजर अपनी आंखों में बसा करके इल्म की शमा अपने कुलूब व अज़हान में मुनव्वर व मुजल्ला और रोशन करके जाइए कि इंशाअल्लाह इतने दिनों में हम दीन का फला मसला, फला इल्म, ये चीज़ें सीख लेंगे। आप अज़्म कीजिए, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, आज ही आप नियत करके जाइए। और कल अगर आप हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आपकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं ना, आपको तालिबे इल्म की मौत आएगी। और तालिबे इल्म की मौत कोई मामूली मौत नहीं होती है। तालिबे इल्म जो होता है वो अल्लाह के राह में होता है, वो फ़ी सबीलिल्लाह होता है। आप अगर सच्ची नियत करके यहाँ से जाए और मर भी जाए ना, तो अल्लाह की राह में इंशाअल्लाह मरेंगे आप। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। हज़रात मोहतरम उलमाए कराम ने मसला बयान किया है कि कोई आदमी इस्लाम कबूल करता है और उसके बाद ऐसा कोई ज़्यादा वक्त उसको नहीं मिलने वाला है कि वो क्या क्या करे, यहाँ तक कि मौत उसके सामने हो, तो वो पहला काम क्या करे? फरमाते हैं वो इल्म सीखे। इल्म की अहमियत वो है। इल्म की अहमियत को समझने के लिए एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। किताबों में लिखा है, बतौर ख़ास इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने तसनीफ़ात में इस चीज़ को वाज़ेह फरमाया है, अल इल्मु इमामुन वल अमलु ताबिउहु।
इल्म की मिसाल इमाम के जैसी है और जो हमारा अमल है वो उस इमाम का ताबे यानी मुक्तदी है। आपको पता है ना, मिसाल देखिए, अब आप समझिए कि मैं मुसल्ले इमामत पर खड़ा हूं और यहां पीछे इतने सारे मुक्तदी मौजूद हैं। मुक्तदियों में हज़रत अल्लामा खैरुल हसन साहब क़िबला जैसी अजीम शख्सियत का होना इनके ऊपर कोई हर्फ नहीं लाता है, क्योंकि बसा औकात यही होता है कि मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए शख्स के पीछे वक्त के अजिल्ला उलमा बल्कि औलियाए उम्मत भी सब बांध करके खड़े होते हैं। तो मेरी इस मिसाल को आप इसी अंदाज में लीजिएगा, वरना ये मत सोचिएगा कि ये छोटा सा बच्चा अल्लामा खैरुल हसन साहब क़िबला को अपना मुक्तदी कैसे कह रहा है। इक्तदा करने वालों में ऐसी हस्तियों का होना ये इमाम के लिए बाइस शरफ है। आप मिसाल देखिए, मुसल्ले इमामत पर हम खड़े हैं, पीछे मुक्तदियों की सफ़े बंधी हुई हैं, हम इमाम हैं और ये मुक्तदी हैं। लेकिन मैं मुसल्ले पर खड़ा रहूं, बहुत कीमती मुसल्ला हो, आप मदीना शरीफ से लाइए 4000 वाला मुसल्ला और पीछे कोई भी मुक्तदी ना हो, मैं मेहराब में खड़ा हूं ना, मैं इमाम नहीं हूं। इमाम के लिए पीछे किसी का होना जरूरी है। संगे मरमर से बनी हुई मस्जिद के अंदर मुक्तदियों की सफ़े लगी हो और मुसल्ले इमामत पर कोई ना हो, वो मुक्तदी नहीं है। इमाम और मुक्तदी में दामन और चोली का साथ है, लाजिम और मलजूम का साथ है कि निस्बत है। यही मामला इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म और अमल का पेश फरमाया है कि अगर आपके पास इल्म है और आप अमल कर रहे हो तो वो आपका अमल है, और अगर आप कोई अमल कर रहे हो और आपको उसका इल्म नहीं है तो वो अमल नहीं है। इसी मिसाल से आप अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने के लिए, अपने शब व रोज़ को मुनासिब इस्तेमाल करने के लिए इल्म की नियत कर लीजिए। परवरदिगार आलम हम सबको इल्म के रास्ते में चलने वाला मुसाफिर बनाए। आपको वो हदीस पाक याद होगी जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहिल इल्म, जो कोई बंदा किसी ऐसे रास्ते पर चलता है जिस पर वो इल्म का मुतलाशी होता है, तालिब इल्म होता है, तो अल्लाह ताला उसके इस अमल की बरकत से सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। जन्नत में कौन नहीं जाना चाहता है? जन्नत में जाना चाहते हो ना, तो जन्नत का रास्ता आसान से आसान अगर आपको चाहिए तो तालिब इल्म बन जाओ, और तालिब इल्म बनना इसके लिए कोई उम्र नहीं है। मेरे आका की वो हदीस पाक आपके दिमाग में, आपके दिल के अंदर होना चाहिए। उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, माँ के आगोश से लेकर के कब्रिस्तान तक जाने तक तुम इल्म सीखो, इल्म हासिल करो। खुदावंद कुद्दूस हम सबको इल्म की बरकतें अता फरमाए। खुदावंद कुद्दूस जितनी बातें मैंने अर्ज़ की इन पर ख़ुद मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।